मैंने जीवन में बहुत सारे कार्य किए हैं और मैं अभी भी कर रहा हूँ और मैं करने में बिलीव रखता हूँ। आई एम अ क्विक एक्शन टेकर। मैं कहते हैं ना कि उसकी क्या इसका क्या परिणाम होगा। परिणाम की आकांक्षा होती है, यस, परिणाम सोच के ही काम करते हैं, बट बहुत ज़्यादा एनालिसिस नहीं कहते हैं। वो कहते हैं ना, टू मच एनालिसिस इज रूट कॉज ऑफ पैरालिसिस। एक हमारे मित्र हैं, त्यागी जी हैं, यूपी वेस्ट के हैं, बहुत बड़े ज़मींदार हैं और बहुत बड़े कई सारे कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ चलाते हैं, करते हैं। उन्होंने एक बात कह रहे थे, एक बार हम लोग गए थे पटना, बैठे थे, एक मीटिंग थी, एक मंत्री जी से मिलना था, तो उसी में हम लोग बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि पांडे जी, टू मच एनालिसिस इट इज़ रूट कॉज ऑफ पैरालिसिस। इस बात में दम है। जब आप किसी भी काम में टू मच एनालिसिस करने लगते हैं तो वो काम ख़त्म हो जाता है, आप काम नहीं कर पाते। मेरे कहने का मतलब यही है कि जो मन में आए, अगर परमात्मा आपको अंदर से कोई संदेश दे रहा है ना, उस कार्य को करिए। और उस कार्य में अगर किसी का कोई नुकसान नहीं है तो आपको करना चाहिए। सोचना क्या है यार, करो। और अगर उसमें 1% भी किसी की भलाई है ना, तो सबसे पहले करना चाहिए, मेरा ये मानना है। अब मैं वही करता हूँ, तो करिए, आप सबको करना चाहिए। और हम, जैसा कि मैंने आपको बताया अपने पिछले वीडियो कि मैं रियल इस्टेट का भी काम करता हूँ। और रियल इस्टेट में हमारे एक गुरु कह लीजिए, कोच कह लीजिए, मेंटर कह लीजिए, आचार्य अमरीश जी, वो मैं उनका बहुत आदर करता हूँ और उनका बहुत मेरे पे स्नेह भी है, बहुत प्रेम भी है। और वो हमें एज ए भातृत्व प्रेम, एज अ छोटे भाई छोटे मित्र के जैसे प्रेम करते हैं। और उन्होंने ज़िंदगी में ना बहुत कुछ सिखाया है। वो एक ना इनलाइटेंड बिलियनियर है, कहते हैं ना, इनलाइटेंड बिलियनियर। सोचिएगा, संबोधि को प्राप्त अरबपति। वो एक बात सिखाते हैं, एक बात हमेशा कहते हैं, जानते हैं सुमन जी, जीवन में ना आपको जो कुछ भी मिला है ना, बांटिए। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं, कहते हैं कि जो वस्तु आपके पास रखी हुई है 6 महीने से यूज नहीं किया ना आपने, उसका यूज नहीं है, उसको निकाल दीजिए। सोचने वाली बात है। हम सबके पास में नाना करते हुए भी कम से कम अगर हम देखेंगे तो हर किसी के पास 100 जोड़ी कपड़े हैं, एक साल में नंबर नहीं आता है। बट एक छोटी सी चीज़ 10 रखो ना अपने पास, बाकी बांटो ना। ये चीज़ पैसे पे भी लागू होती है। ज़रूर बांटिए, करिए, करना तो शुरू कीजिए। जब आप करना शुरू करते हैं ना, तो मतलब अच्छा है, अच्छा लगता है। देखिए, ये टाइम ऐसा है ना कि आप सोचिए, मैं दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर यहाँ अपने रिजॉर्ट पे हूँ और मन किया आपसे बात करने का, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आपसे बातें कर रहा हूँ। और मैंने ये वीडियो अपने फ़ोन से ही शूट किया है और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। आप कनेक्ट कर पाएंगे मेरे बात से, कनेक्ट कर रहे होंगे भी कि लाइफ में एक्चुअली बहुत कुछ जो आप करते हैं या होता है, सोचिएगा, करते नहीं हैं, होता है। और जो होता है ना, वही एक्चुअल होता है। जब हम कुछ करने जाते हैं ना, तो वह अक्सर नहीं होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि गो विद फ्लो। और लाइफ ना बहुत खूबसूरत चीज़ है। खुश रहिए जीवन में, खुशी बांटिए। और मुझे याद है जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, तो हम लोग के एक हिंदी के प्रोफेसर थे, मरी जी, ज्ञान के अथाह सागर, ब्रजभूषण मरी त्रिपाठी, ज्ञान के अथाह सागर। उन्हें एक बात कहा करते थे कि आप पे ना कुछ भी हो, बट आपसे अगर कोई पूछे ना कि कैसे हैं, तो आप उसको बोलिए शानदार, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त, कृपा है भगवान की, बेहतरीन। जब यह बात आप किसी को बोलते हैं ना, तो सामने वाले को अंदर से हिम्मत मिलती है, उसको वो आप एनर्जी उसको पास ऑन कर रहे हैं। और इसी क्रम में आप उसको कह दीजिए ठीक है, ठीक नहीं है,
उसका मन कैसे होगा? तो मेरे कहने के हिसाब से जो खुशी बांट सकते हैं खुशी बांटिए। थैंक यू।